पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा और जजपा पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह प्रदेश में पैदल सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। वो यात्रा 18 से 21 दिसंबर को रेवाड़ी और बावल हलके में रहेगी। इस यात्रा की रूपरेखा तैयार करने और 14 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस की रैली को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 14 तारीख को जो महारैली है दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लेके उस कार्यक्रम में पहुँचे, क्योंकि ये सिर्फ रैली के लिए राजनीतिक तौर पे रैली नहीं है, बल्कि ये वो लड़ाई है जिसकी चर्चा पिछले 1-1.5 साल से चल रही थी। चाहे वो संविधान की बात हो, उसकी रक्षा की बात हो, चाहे प्रजातंत्र की रक्षा की बात हो, और अब लोगों को एक बात और भी नज़र आने लगी है कि कहीं वोट का हक ही ना हमारा जाता रहे। तो उस बात का, और उसके लिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं 3-4 बार तथ्यों के साथ ये साबित किया कि वोट चोरी का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं खुलासा इस बात का होता है कि इलेक्शन कमीशन की या तो आंखें बंद हैं या वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, और सुनने को अगर तैयार भी है तो उसकी जो रिप्लाई है, हम जो भी सवाल उठाए हैं हमने वोट चोरी के मामले में, उसका जवाब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन देते हैं, ना कि इलेक्शन कमीशन। तो उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहेगा, ये प्रजा का मुद्दा बनने जा रहा है। क्योंकि 1000 साल की गुलामी के बाद 80 साल हमारे को प्रजातंत्र में रहने का मौका मिला है, और कोई ऐसी परिस्थिति जो नज़र आने लगी है कि कहीं प्रजातंत्र से ही हाथ ना धो बैठे ये देश, इस बारे में लोग सजग हैं। और राहुल जी ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों से ही ये बात साबित हुई है। सद्भाव भी शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया गया, ये सद्भाव का मतलब वननेस, और वननेस ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है, कोई नई बात नहीं है। जब से हज़ारों साल से, जब से ये रचना रची, गांव बने, कस्बे बने, शहर बने, तो उसका आधार ही ये था कि गांव में भी बसने वाले कितने ही लोग हों, किसी बिरादरी से संबंध रखते हो, किसी धर्म से उनका ताल्लुक़ हो, लेकिन गांव में रहने की उनकी एकता, उनका भाईचारा अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो उसको लगता है कि प्रयास किए गए। पिछले चुनाव में आपने देखा भी होगा कि उन प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन हमारे भाईचारे को तोड़ने में नहीं सक्षम रहे वो, क्योंकि आज भी गांव में बसने वाले हर बिरादरी के भाई की वही सोच है, एक रहने की, संयम से रहने की, और कम से कम उनके मन में यह ज़रूर है कि अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो सब कुछ ठीक है, अगर हम में ही फूट हो गई तो कुछ भी ठीक नहीं। तो ये भावना है। और ब्रिजेंद्र सिंह मेरे बेटे हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी से इस बारे में विस्तृत चर्चा करके और एक एजेंडा ड्रॉ किया, और उसका मतलब ये था कि सद्भाव यात्रा करें 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में पैदल। ब्रिजेंद्र सिंह नहीं, मैंने खुद कहा यार, मैंने कहा हम तो नहीं चल सकते भाई पैदल। तो वो कहने लगे आप चलो ना चलो, मैं 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में पैदल चलूँगा और मेरे साथी भी पैदल चलेंगे। तो ये
इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका प्रभाव दो तरीके का होगा। एक तो सामाजिक रूप से एक चेतना जगेगी कि हम किसी के भी बहकावे में कहिए या किसी की सोच का शिकार नहीं बनना चाहते। हम भाईचारे को कायम रखेंगे और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा बुद्धिजीवी वर्ग, युवा, इनके मन में ये है कि बीजेपी की इस सोच को अगर कोई पार्टी लड़के रोक सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस में जुड़ाव का भी सिलसिला इससे हमारा और मजबूत होगा। एक मिनट मैं ज़रा बोल लेता हूँ, फिर उसको आप पूछना कुछ। मैं सबसे पहले तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो सर छोटू राम जी के वंशज हैं, जो किसान नेता थे जिन्होंने किसानों को कर्जे से मुक्त कराया था, और स्वयं भी ये जो हैं केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, पीसीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं मेरे साथ। तो आज इनके आने पर इनका स्वागत करता हूं। और जो आज की जो हमने मीटिंग बुलाई थी वो 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो 14 तारीख को जो है, जो रामलीला मैदान के अंदर जो महारैली हो रही है वोट चोरी की, जिसमें संविधान को बचाने की बात है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको नष्ट किया जा रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने ये बताया कि भी 200 फोटो एक ही महिला की एक बूथ पर दिखाई गई हैं और 22 जगह एक महिला जो है वोट डाल रही है। कई उन्होंने तथ्य दिखाए हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वोट चोरी जो है की वजह से ये जीत रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो है ज़रूरत है बैलेट पेपर की। जब तक बैलेट पेपर लेकर नहीं आएगा, ईवीएम मशीन की, या तो राहुल जी ने कल कहा है कि 3 बातें कही हैं कि या तो हमें जो है ईवीएम मशीन का आप अंदर से मशीन दिखाओ, इसकी वर्किंग क्या है। अगर इसकी वर्किंग ठीक नहीं है तो ये देश के लिए बड़ा खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो इस मुद्दे को लेके आज जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आए थे कि हमने अपने बावल और रेवाड़ी और सब लोगों को, जो ज़िले के जो लोग थे उनको बुलाया था, और ये कहा कि भाई जो है वहाँ 14 तारीख को हम ज़्यादा मात्रा चलेंगे। पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही, किस तरह देखते हैं इनके कार्यकर्ताओं की जन भावनाओं? देखिए, कार्यकर्ता भी जो बात कह रहे हैं वो उसमें तथ्य तो है, लेकिन उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि 11 साल तक कांग्रेस का संगठन ना बने और फिर लोगों की भावना नहीं, खुद बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस नहीं जीती। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर संगठन होता तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि जो लोग कांग्रेस से जुड़े इस 11 साल में बिना संगठन के, बिना किसी पद के, वो सिर्फ उनका एक ही पद था और एक ही अभिलाषा थी कि हमारे को टिकट मिल जाए तो ठीक, फिर तो हम कांग्रेस ही, नहीं मिलती तो हम कांग्रेस से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये आपने देखा होगा जहाँ जहाँ जिसको मौका मिला जिस तरीके से विरोध करने का हुआ तो विरोध करने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि हम कांग्रेस की संगठन के हिस्सा नहीं, और कहीं रेबल कैंडिडेट के तौर पे खड़ा होने का मौका मिला वो भी नहीं चूके। तो इस तरह से जो आप कह रहे हो ये एक बड़ा कारण है, और बड़ा कारण इसलिए बन गया वो कि जब यानी रास्ता ही एक होगा। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं तो 10 साल बीजेपी में रहा हूँ इसलिए मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा है हमेशा कि यहाँ हर आदमी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी छूट होती है, और आपस में विचारधारा के ऊपर हो या तथ्यों पे हो या किसी योजना पे हो, अपने विचार अलग रखने में कोई गुरेज नहीं करता। बीजेपी के तो अंग्रेजी में बोलते वो तो दे आर डम ड्रिवन कैटल। मैंने तो खुद देखा, और मैंने तो कई बार इसकी पूरी व्याख्या भी की है कि किस तरीके से बीजेपी फंक्शन करती है। तो लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा
कि राहुल गांधी जी के जो एफर्ट्स हैं, अब उन्होंने आज से 4 महीने पहले बात ये कही थी कि हम समझते हैं इस चीज़ को कि संगठन ना होने की वजह से नुकसान हुआ है। तो अब पीसीसी प्रेसिडेंट भी बन गए, सीएलपी लीडर का भी चयन हो गया और जिला अध्यक्ष भी बने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता संगठन रूप जो है उसका सही वो, और थोड़ा सा महीने 2 महीने में, क्योंकि ये तो डेडलाइन यही है कि 2025 तक संगठन पूरा बनना चाहिए, सिर्फ हरियाणा नहीं सारे देश में। लेकिन हरियाणा में तो था ही नहीं, वहाँ तो हो सकता है दूसरे हिस्सों में तो उसमें कुछ तब्दीलियों के साथ हो या नए लोग जोड़ दिए जाएं। यहाँ तो पूरा संगठन नया बनेगा, और संगठन नया बनने से ही जो आपके सवालों का जवाब पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव जो फैक्टर है वो नहीं रहेगा। जेजेपी का भी स्थापना दिवस था, रैली के लिए जमीन भी उन्होंने बांगर की चुनी है। कहीं लगता है कि दोबारा से धरातल अपनी खोई हुई जमीन पा सकेंगे? देखिए, धरातल तो ये था कि मेरी धर्मपत्नी के खिलाफ पहला चुनाव हारे वो, दूसरा चुनाव उन्होंने 47,000 वोट से जीता, 92,000 वोट आई, और जब रिजेक्शन हुई है तो अब उसकी 8,000 से नीचे जमानत जब्त हुई है। क्यों हुई है? उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि आप एक तरफ तो बहादुरी का प्रमाण देते हो कि हमारे को मौका दो, हम बीजेपी को जमुना पार फेंक देंगे, और फिर आके उसी की गोद में बैठ जाओ, और फिर ये भी कहो आज कि हमने तो गलती की, हम तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लोग भी समझते हैं जब ऐसा समय था जब लड़ाई लड़ने का, तो तब लड़े नहीं, अब कैसे लड़ लेंगे? आज भी मैं आई एलेज कि उनकी नीयत लोगों की सेवा करने की नहीं थी, पैसे कमाने की थी, और वो उन्होंने कमाए हैं। पैसे कमाने का मतलब उन्होंने लूट की है। ये जो स्कैंडल आज आते हैं, राइस स्कैंडल फलाना, ये किसकी? तो ये सारी बातें लोग अब माफ़ नहीं करेंगे। बहुत हो चुका कि लोगों ने जिस उम्मीद से, और मैं आज ये भी कहता हूँ कि सिर्फ जेजेपी की बात नहीं, कोई भी राजनीतिक दल अपनी जो उसकी लड़ाई जिन मुद्दों पे लड़ रहे हैं उनसे समझौता कर लें वो, तो उनकी रिकॉग्निशन नहीं हो सकती। कोई राजनीतिक नेता अपनी मजबूरियों से कोई समझौता कर ले, उसकी रिकॉग्निशन नहीं हो सकती।